डरना मना है, डरना जरूरी है। क्या है ये डर? आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इन्फो यात्री पर। मैं आपका भाई, आपका दोस्त मिलिंद जाधव, और आज आपके लिए लेकर आया हूं ये एक नया एपिसोड। क्या है डर? डर जब एक छोटा बच्चा होता है, वो स्कूल जाता है तो शायद डरता है अपने टीचर से। जब वो घर पर आता है, पिताजी शायद उसे डांट डपट देंगे, इस वजह से डरता है। शायद किचन में जाता है, हाथ से ग्लास छलक कर नीचे गिर जाता है तो वो डरता है अपनी माँ से। कॉलेज जाता है तो शायद डरता है अपने प्रोफेसर से। अगर आप शादीशुदा हो तो शायद आप डरते हैं अपनी बीवी से। और हाँ, डर कई प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ अभी ये कैमरा हैंडल कर रहा है मेरा दोस्त मयूर। वो डरता है कि भाई क्लाइंट का काम कर देने के बाद, एडिट पूरा होने के बाद क्लाइंट पेमेंट वक्त पर करेगा या नहीं। जी हाँ, ये भी एक डर है। अगर आप अभिनय सीख रहे हो तो अभिनय सीखते वक्त अभिनय के 9 रस होते हैं, 9 प्रकार के रस, और उनमें से एक उत्कट भावना होती है भाई, डर। जी हाँ, अगर आप बाहर कहीं घूम रहे हो, चलते चलते किसी गांव में, किसी जंगल में चले जाए तो डर लगता है कहीं नीचे से कोई सांप ना आ जाए, कोई बिच्छू ना आ जाए काटने। आप डरते हैं सामने से कोई भेड़िया या तेंदुआ ना आ जाए। रात का वक्त है और आप ड्राइव पर निकले हैं, पूरा रास्ता सुनसान है, तो आप किससे डरते हैं? शायद आप डरते हैं भूत, प्रेत, आत्मा, पिशाच। ये जो अभी मैं विषय लेकर चल रहा हूँ, इस पे बात कर रहा हूँ, ये मैं किसी डर या किसी आत्मा, भूत, प्रेत, पिशाच इन बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ बात इस भावना की, डर की। डर क्या होता है? आप किस चीज से डर सकते हैं? घर में कोई औरत है, कोई लेडी है, दीवार पर अगर एक कॉकरोच देख ले तो डर जाती है, एक छिपकली देख ले तो डर जाती है। क्या वो कॉकरोच या छिपकली सही में उस औरत को हानि पहुंचा सकती है? सीधा सा जवाब है नहीं। हो सके ना तो इंसान या वो औरत उस छिपकली को या कॉकरोच को खा सकती है, लेकिन कॉकरोच या छिपकली उस औरत को नहीं खा सकते या कुछ उसका नुकसान नहीं कर सकते। यस, लेकिन ये जो भी है, ये भावना बड़ी उत्कट होती है। अकेले में आप बैठे हैं, लाइट चली जाए, पूरी तरह से अंधेरा है, तो आप डर किस चीज से रहे होते हैं ये आपको खुद नहीं पता होता, लेकिन आप पसीना पसीना हो जाते हैं। किसी का बीपी बढ़ जाता है, किसी का बीपी कम हो जाता है। ये क्यों होता है? आपको इसके लिए ये एक वीडियो दिखा रहा। जी हाँ, छोटे छोटे 2 महीने के, 3 महीने के, 6 महीने के ये बच्चे हैं। इनके सामने कुछ खिलौने रख दिए हैं और ये खेल रहे हैं। यहाँ पर एक नॉन ट्रांसपेरेंट ग्लास, बाहर से अंदर देखा जा सकता है लेकिन अंदर से बाहर नहीं। इस कांच के उस पार इन सभी बच्चों के माता पिता खड़े हैं। वो देख रहे हैं कि इनके बच्चे काफी खुश हैं और खेल रहे हैं, लेकिन तभी साइंटिस्ट्स आकर इन बच्चों के सामने ये क्या छोड़ रहे हैं? ये है बड़े बड़े अजगर और सांप। अब इनके माता पिता पूरी तरह से डर चुके हैं। कुछ लोग तो ये देख भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि इन बच्चों पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। इसका मतलब ये बच्चे उन सांपों को पकड़ रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, उन्हें चूम रहे हैं, उन्हें मुंह तक लगा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बच्चे इन अजगरों से, सांपों से, पाइथन से डर नहीं रहे हैं। और वैज्ञानिक यहीं पर ये बात क्लियर करते हैं कि डर पैदाइशी नहीं है, ये हम में भरा जाता है। समाज, लोकैलिटी, भावनाएं, धर्म, स्कूल, कॉलेज, जंगल, रात, खाना पीना, किसी भी चीज से हमारे माता पिता, हमारा समाज हमारे अंदर ये डर उत्पन्न करता है, पैदा करता है। एक साइंटिफिक स्टडी के अनुसार अगर आपको बताऊं तो 2 ही डर नेचुरली हमारे अंदर होते हैं, और ये 2 डर हैं। एक हाइट का, यानी ऊंचाई का। अगर कोई व्यक्ति किसी भी चीज से नहीं डरता हो, उसे अगर आप एक किसी भी ऊंचाई वाले स्थान पर लेकर जाए और उसे नीचे देखने के लिए कहें तो वो डर जाएगा। ये पैदाइशी
जी हाँ, बचपन में ही हमारे साथ ये भावना ज़रूर हमारे अंदर होती है। तो जैसे मैंने कहा, ऊँचाई का डर हम में उपजत ही होता है, पैदा होते ही हमारे अंदर आ जाता है। और दूसरा और एक डर है जो हमारे जन्म के साथ ही हमसे जुड़ा होता है, वो होता है लाउड नॉइज़। बहुत ही ऊँची और तीव्र आवाज़ अगर हो, तो भी वो कंपन निर्माण करती है और हमारे मन में भय निर्माण करती है। ऐसी कोई भी ऊँची आवाज़, अगर आप कहीं खड़े हो, कोई डीजे एक बड़ा-सा रथ आ जाए, उसका अचानक से म्यूज़िक आपके पीछे बजना शुरू हो जाए, तो आप फ़ील करेंगे कि आपके अंदर आपकी हार्ट बीट्स बढ़ चुकी हैं। वो आवाज़ आप, कंपन आप अंदर तक फ़ील कर सकते हैं, उसका अनुभव ले सकते हैं और शायद आप डर सकते हैं, क्योंकि इसी के साथ कई लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाता है, पैरालिटिक अटैक भी आ जाता है। तो जैसे मैंने कहा, 2 ही डर होते हैं, एक तीव्र आवाज़ का और दूसरा ऊँचाई का, जो जन्मजात हमारे साथ आते हैं। लेकिन बाकी छिपकली, कॉकरोच, सांप, नेवला, तेंदुआ जो कुछ भी है, या डर बॉस, टीचर, बीवी ये सब आपकी परिस्थिति अनुसार आपको सिखाए जाते हैं, आपको दिखाए जाते हैं और आप पर लादे जाते हैं। तो ये डर जो भावना है, इस पर कंट्रोल कैसे करना है, आप ज़रूर सोचिए, देखिए। आपको अगर इस मामले में, इस बारे में कोई और जानकारी है जो आप चाहते हैं कि हम आप तक पहुँचाएँ, तो कमेंट में हमसे पूछिए, या आप हमें इसमें कुछ ऐड कर बताना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू।